राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बने रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हों। चलिए, इसी के साथ आज हम सुनेंगे ईश्वर पर अटूट विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक वैद्य जी थे। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वह मकान के पिछले हिस्से में रहा करते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर रख देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेते थे और फिर चिट्ठी को खोलते थे। पत्नी ने जो बातें लिखी होती थी उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगा करते थे। कोई देता था तो ले लेते थे, किंतु नहीं देता था तो कोई बात नहीं। फीस कोई निश्चय नहीं थी। जैसे ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेना चाहते थे, रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी में को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण किया और आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उनके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक तो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास दस्तावेज नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट पहने साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी चेक करके रोग का पता लगाकर आपको दवाई दे दूं, तो बीमारी का स्थिति पता भी लग जाएगा। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएंगी। जब मैं पहली बार आपके यहाँ आया था तो आपने खुद नहीं आया था, अपितु मुझे ईश्वर ने आपके पास भेजा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। अब कुछ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूँ, तो आपने मेरे पास आए और दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा कि बेटा, इधर आकर बैठ जा कुर्सी पर। अब अंधा क्या चाहे, अंधे को कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी वहाँ आपकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई और बार बार कह रही थी, चलो न बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी, थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था, अब मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा पा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चों के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी इलाज कराया, परंतु किस्मत में सिर्फ निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था कि मेरे भाई, भगवान से निराश ना होना। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की
कोई भी कमी नहीं है। आपको औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, सभी जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, ना ही किसी के दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने की तरीका बताया था। मैंने जब अपनी पत्नी से वह दवाई दी थी तो क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा के बाद मैंने पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने कितना भी जोर डाला, आपने खाता बंद कर दिया और एक भी पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ आ गई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज से घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं लेते हैं। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में लज्जित भी होकर फिर विचार कितने निम्न थे और सरल चित वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मन की मुराद अवश्य पूरी करेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार से फुर्सत ही न दी, स्वयं आकर आपको धन्यवाद देकर 2 शब्द कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोका है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैंने दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभव आप वह सामान न ले सकते हैं, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। तभी वैद्य जी की आंखें आश्चर्यचकित होकर खुली की खुली रह जाती है और वह धीमी आवाज़ से बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कपती हुई आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। परमात्मा ने, वाह भगवान वाह, तू तो महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ तेरे इस फैसले से, तेरे इस रंग से। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। इसके अलावा और कोई भी पाठ नहीं पढ़ा है। ईश्वर सभी जगह है और ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? ईश्वर पर अटूट विश्वास। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।